समाजवादी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव आज रामपुर पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले रामपुर पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मुलाकात की है। जेल के अंदर काफ़ी देर उनकी मुलाकात हुई है। आजम खान से क्या बातचीत हुई है, आजम खान का क्या मैसेज है, पब्लिक में क्या कहना है, क्या रणनीति है, विधान अगले 2027 को लेके क्या रणनीति तैयार की गई है, किन विषयों पर बात हुई है, किन मुद्दों पर बात हुई है, किस तरीके से हालचाल लिया गया, क्या गिले शिकवे दूर किए गए हैं, अभी ये चीज़ बिल्कुल अनसुलझी है अभी। और जेल से ठीक निकलने के बाद शिवपाल यादव यहाँ डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा जो कि आज़म खान की पत्नी हैं, उनके घर, उनके आवास पर टंकी नंबर 5 पर मिलने पहुँचे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में वो शिवपाल यादव घर के अंदर हैं और आज़म खान की पत्नी से उनकी बातचीत लगातार जारी है। क्या बातचीत हो रही है, अभी कुछ लब्बो-लुआब इसका निकल कर नहीं आया है। हालांकि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले सियासी हलचल किस तरीके से रहेगी, किस तरीके से आने वाले पहलू बदलेंगे। और इससे ठीक पहले, एक दिन पहले मुरादाबाद शिवपाल यादव पहुंचे थे। उन्होंने संभल दंगे पर बात की थी, आज़म खान को और जो पिछले लोग हैं उन पर भी लेकर बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि जिन पर भी नाजायज़ मुकदमे हुए हैं, ख़ासकर संभल दंगे को लेकर, वो समाजवादी सरकार आने पर उन्हें उनसे वापस लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने समाजवादी सरकार की आने की पूरी संभावना जताई थी। उन्होंने पूरे जोश और खरोश के साथ कहा था कि समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और आने वाले वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी का है। हालांकि आने वाला वक्त क्या करवट लेता है ये तो वक्त के गार में है, लेकिन फ़िलहाल समाजवादी के जो वरिष्ठ नेता हैं शिवपाल यादव, उन्होंने सरकार बनाने का पूरा दावा किया है। और इसी दावे के चलते यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कि समाजवादी पार्टी के पुराने और वरिष्ठ और संरक्षक नेता माने जाते हैं मोहम्मद आज़म खान, उनसे मिलने पहुँचे हैं, उनसे बात हुई है। और इस दौरान वो उनके घर भी पहुँचे हैं, उनके परिवार से मिलने, खासकर डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा जो कि पत्नी है उनकी, उनसे भी मिल के बात चल रही है पीछे। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी भी पहुंचेंगे और यूनिवर्सिटी के प्रबंधन से वो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाइयों के जद में यूनिवर्सिटी आई है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, आगे क्या स्टेप कदम उठाए जाएंगे, वो सब बात करेंगे। इसके बाद वो पूरी तरह से मीडिया से भी बात करेंगे। उन्होंने मीडिया को कहा है कि वो उनसे बात करेंगे। फ़िलहाल अभी मीडिया से बात नहीं हो पाई है। अभी सारे मुद्दों पर क्या उनकी राय रहती है, क्या उनका कहना है, ये सब जानेंगे हम ऑक्सीजन न्यूज़ नेटवर्क के साथ। रामपुर से मैं शन्नू खान। हाँ साइलेंट हो रही है। आज हम जेल में, जिला जेल में आजम खान साहब की और वहाँ मुलाकात की। और ये तो आपको सबको भी पता है, शासन ने, जिला प्रशासन ने और खास करके यहाँ के जो जिलाधिकारी पहले रहे अजय सिंह, अब तो कमिश्नर हैं। और देखिए, गैर कानूनी 3 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और उनका समय पूरा भी हो चुका है। 3 साल से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा अगर बढ़ाते तो 5 साल कर लेते, वो भी हो गया। अब होने जा रहे 8 साल और हर साल एक साल के लिए टाइम बढ़ रहा है।
जायज़ी करने के लिए, केवल जायज़ी करने के लिए। तो बताओ ऐसे ही समय रहेगा? ऐसे ही समय रहेगा? अच्छा, ये किसकी सरकार में यहाँ आया? और जब अपनी सरकार के द्वारा आया हुआ आदमी और उत्तर प्रदेश का रहने वाला मऊ का, और यहाँ पर कितनी जाति कर रहा है, कितनी जाति कर रहा है। बताओ तो पहले ऐसे अधिकारियों को कितनी सजा मिलनी मिलेगी, बराबर मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो इसके लिए देखिए सब लोगों को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे जी। अब तो 6 महीना बचे, 6 महीना अब की बात सरकार बनानी इंशाल्लाह। वैसे तो आप लोगों ने तो देखिए आजम खान नहीं थे, अब्दुल्ला नहीं थे, परिवार के कोई भी जगह नहीं था। एमपी का चुनाव कैसे कहाँ के आदमी को जिता दिया, सही बात और 15 दिन में 15 दिन साहब 10-12 दिन लगे हाँ जिता दिया। देखा भी नहीं लोगों ने, आजम खान के नाम से वोट लेकिन वो भी मदद नहीं करी। हाँ वो भी मदद करना चाहिए। अपने लोगों का रहा है, तो ये भी गलत करा। साथियों को कितने लोगों को हटाया, कितने लोगों को जेल भेजा। यहाँ के चेयरमैन को भी जेल भेजी जी 5 साल। यहाँ के आप लोगों ने चुना था चेयरमैन को, उसे भी जेल भेजी। तो ये सब जातियाँ हुई हैं। तो बताओ ऐसे लोगों से फिर सरकार बनाने के बाद जी तो इनकी मालूम है सर, तो ये सब करना है। बताओ यूनिवर्सिटी कैसे यूनिवर्सिटी बनी जी, सब लोगों से, पूरे लोगों से, सब लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ, धंधा लगा हुआ, धंधे से बने, सबने दिए, सबने दिए, सभी समाजवादी पार्टी के MLA जनता ने दिया, जनता ने भी दिया। पसीना बहाया, खड़े होकर के आज बहुत मेहनत तरीके से कहाँ सर विधानसभा में इस कमिश्नर का मुद्दा रखिए, आप विधानसभा में बताइए। विधानसभा चलती वोट काटने सर वोट काटने विधानसभा गैर कानूनी का सब विधायक जी, सरकार में गैर कानूनी का विधायक जी वोट काटने की प्रक्रिया चल रही है यहाँ के मुसलमानों की वोट काटने की प्रक्रिया। हाँ वो चीज़ को उठाओ थोड़ा। अगर कितना देखिए, पहले कभी ऐसा होता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा कभी ऐसा हुआ कोई एक टीचर लग जाती थी और 6 महीने में भी वोटर लिस्ट बन जाती। ये लगा दिया कि बेईमानी करो, लेकिन आप सब लोगों ने मेहनत करके SIR में बहुत मेहनत करी। अब फिर दोबारा कर रहे हैं ये लोग काटने के चक्कर में। अब फिर चलेंगे SSR, पहले SIR हुई थी, अब SSR चलेंगे। तो उसमें भी मेहनत करना, वोट बचाना है, वोट बचाना है। तो इस तरीके से तो पूरी जनता को लगा दिया, पूरे अधिकारियों को लगा दिया, तब भी गड़बड़ियाँ। यहाँ का DM साहब को मैसेज दो थोड़ा सा। तो लड़ना है, अब इस सरकार के बेईमानों से लड़ना है, इतने भ्रष्टों से लड़ना है। इतनी बेईमानी सरकार कर, कितनी लूट, बताओ इतनी रिश्वत खोरी पूरी सरकार कभी आई, और ऊपर से नीचे तक राम मंदिर का चंदा
सही है वो भी। चंदा के अलावा चढ़ावा, चंदा भी खाएगा, चढ़ावा बताओ, इससे ज्यादा अधर्मी कौन है? इससे ज्यादा बेईमान कौन हो सकता है? तो इसलिए आप सब लोगों को मेहनत करना है, बताना है ये सरकार कितनी लूट गई है, थानों में, तहसीलों में, कार्यालय में कितनी लूट। बताओ कोई भी बताओ, सरकार के अधिकारी बताओ जो लुटेरे सब। और इसके अलावा मंत्रियों से लेकर के सब बेईमान, सब काम भी नहीं करते और रिश्वत भी लेते। इससे बेईमान को बात कराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंशाअल्लाह बनाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है इंशाअल्लाह, तब इनको सबको। और आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है साहब। बनेगी भाई, बनेगी सरकार, बनेगी बिल्कुल बनाएगी इंशाअल्लाह। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। रामपुर में आजम खान साहब से तुम मेरा भी खराब कर रहे हो, बाद में मुझसे मांगो। मुलाकात की है, अब्दुल्ला भी थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आजम खान साहब इसमें कुछ है इसके? 10 बार के विधायक, 2 बार के विधायक, और वो फिर बेकार कर देना फाइल। वो भी विधायक, प्रिंसिपल, राज्यसभा के सदस्य जी। ये सब कुछ रहने के बावजूद भी जनता के प्रतिनिधि ANI थोड़ा नीचे कर हुए भी इतने सीनियर के साथ इतने झूठे मुकदमे, केवल झूठे मुकदमे, एक भी 200 भी कौन सी धाराएं लगी, क्रिमिनल जी। अरे भाई, अच्छा आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, क्रिमिनल धाराएं बताइए, ये कहीं पर भी आजम साहब ने बताओ यहाँ कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, तुम्हारा चल जाएगा ये। और कितनी मेहनत करके मांगोगे मुझसे? सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने इसमें चंदा दिया है, और पूरी जनता ने जाने कहाँ कहाँ से झोली फैला करके चंदा करके तब ये यूनिवर्सिटी बनी थी। और इतनी मॉडर्न यूनिवर्सिटी शायद बहुत ही कम होंगी, मॉडर्न यूनिवर्सिटी। मैंने तो अभी यहाँ पर सभी प्रोफेसर और सभी जो BC साहब से लेकर के डीन से लेकर के सभी जितने भी हेड हैं डिपार्टमेंट के, सबसे बात करी है। मैं इनको सबको भी बधाई देना चाहते हैं, ये लड़ाई को लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और शिक्षा जैसे क्षेत्र में ये तो सभी, मैंने तो देखा है कि जहाँ पर शिक्षा का मामला आ जाता है सब लोग सहायता ही करते हैं, कोई भी सरकार रही हो मदद ही करती है। लेकिन ये पहली सरकार और पहला यहाँ जो DM था अजय कुमार सिंह और सिंह और लिखता जी। बताओ कितना यहाँ पर अत्याचार किया है शिक्षा जैसे मामले में। यार तुम मेरा मन कर रहा हो आपसे। तो ऐसे लोगों को फिर कभी न कभी देखिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जुल्म कर रहा हो
इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो अगर भगवान और इनको मानते हैं तो ऐसे लोगों पर तो वो भी करे, इसमें ईश्वर भी मदद करे, ईश्वर भी मदद करे। ऐसे लोगों को तो सजा ही मिलना चाहिए। सर आजम भाई से मुलाकात हुई है। अरे सुन तो लीजिए पहले। जी जी शिवपाल जी, 1 घंटे देखिए ANI अरे भाई ये आजम खान साहब, मैंने बताया कि 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, अब्दुल्ला 2 बार के पत्नी उनकी राज्यसभा सदस्य रही, विधायक रही, प्रिंसिपल रही डिग्री कॉलेज में। जी जी तो बताओ, इन लोगों को झूठे मुकदमे लगा करके जेल, और कितने, और झूठे मुकदमों में किस तरीके से क्रिमिनल धाराएं लगा करके, क्रिमिनल धाराएं। बताओ, यहाँ की जनता से हमने तो पूछा भी है, बताओ, सब लोग तारीफ करते हैं जनता यहाँ की। कुछ ही लोग हैं शरारती लोग, शिवपाल जी, सर आजम भाई से मुलाकात हुई है, क्या अब मेरी बात क्या कुछ बात? पहले सुनने दो भाई। पहले सुनने तो दिए, क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैंने हमें अपनी बात कहने दें। जी जी बिल्कुल जी जी फिर पूछ लेना। तो कुछ शरारती लोग हैं जिन्होंने झूठे मुकदमे लगाए आजम खान साहब को। किस तरीके से चुनाव में, किस तरीके से बेईमानी, कोई हरा सकता है यहाँ? अब्दुल्ला को कोई हरा सकता है? आजम खान को कोई हरा सकता है? उनकी पत्नी को कोई हरा सकता है? जी बताओ, एक यहाँ सांसद आया और कैसे यहाँ की जनता ने जिता दिया है? केवल उनके नाम से ही तो जिताया, आजम खान साहब के नाम से ही तो जिताया। तो इसलिए देखिए, इतने आजम खान साहब यहाँ पॉपुलर हैं, और कितना देखिए यहाँ पर काम कराया। जब मंत्री थे आजम खान साहब ने रामपुर की शक्ल को बदल दिया था, शक्ल को बदल दिया था। रोडें देख लो, यहाँ के बिल्डिंगें देख लो, कितना काम करा दिया था। बताओ, आज तक इन लोगों ने, इन बेईमानों लोगों ने, चाहे DM हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, बताओ यहाँ तक कि घास तक तो कटवाई नहीं, कोई काम किया है? अच्छा बता लो, कितना बजट समय ला करके यहाँ कितना विकास करा दिया था, यहाँ की शक्ल पूरी कितना अच्छा बना दिया था राम। लोग यहाँ पर पूरे लोग देखने आते थे, इस नक्शे को देखने आते थे। और एक नहीं, यूनिवर्सिटी को तो पहुँचाया, स्कूलों को, कॉलेजों को कितने बच्चे पढ़ते थे, कॉलेजों में जिनमें पढ़ते थे कितनी कम फीस, फ्री फीस, ऐसी शिक्षा यहाँ दे रहे थे। तो उसका क्या हाल किया है? तो हम तो कहेंगे ऐसे जो अधिकारियों ने जो पाप किया है, हम तो कहेंगे कि हम लोग सरकार बनने के बाद जो इन्होंने पाप किया है, तो इनकी सज़ा ज़रूर इनको मिलनी चाहिए। और भगवान से भी कहेंगे कि ऐसे लोगों को जो पाप किया है, इनकी सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। सर, आप तो खुद विधानसभा में मुख्य, सर आप आजम खान से मिलने आए हैं, तमाम सारी चीज़ों से अवगत करा चुके हैं, कराएंगे, क्योंकि जब घर से निकले तो बाहर तक की तमाम सारी चीज़ों का जिक्र किया है। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब हम पूछना चाहते हैं, आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं, इनको पूछ लेना। 8 साल होने जा रहे हैं, कितना ये बजट लाए रामपुर के लिए ये सरकार, और कितना यहाँ खर्च किया है। लूटा तो बहुत है इन लोगों ने, कितना यहाँ खर्च किया है विकास में। यहाँ तक तो सुरक्षा तक तो कर नहीं पाए, जहाज तक तो छीन नहीं पाए, यहाँ विकास तो दूर रहा, ईंट तो लगा नहीं पाए,
कहीं पर भी कुछ भी काम इन्होंने किया हो तो बता दो आप लोग। लेकिन सर आजम खान से क्या बातचीत हुई आपकी? बात हुई, क्या बात हुई आजम खान साहब? आजम खान से क्या बात हुई है? आज आजम खान से जेल में मिले हैं। क्या जौहर यूनिवर्सिटी मुद्दा होगा 2027 के चुनाव में? बिल्कुल, बहुत से मुद्दे हैं। चढ़ावा चोरी के साथ साथ और चढ़ावा से साथ साथ इन्होंने जो लूटा है, भगवान राम का मंदिर में यार उठाए चले, को इन्होंने किस तरीके आवाज़ से तो आ रही है लूटा है। तो इनसे जाना बताओ, इससे अधर्मी कौन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी और RSS मिलकर के लूटा। पेपर लीक के सर आजम भाई से क्या बातचीत हुई है आपकी? अच्छा, जौहर यूनिवर्सिटी को कैसे बर्बाद करना चाहते हैं? बर्बाद किया है। आज जेल में मुलाकात की है आपने, क्या क्या कुछ बातचीत विशेष है? रहा? क्या 2027 चुनाव को लेकर के आजम खान से जेल में मुलाकात हुई? देखिए, आजम खान पर इतना जुल्म हुआ है, इतना शोषण हुआ है यूनिवर्सिटी से लेकर के, तब भी वो हिम्मत नहीं हारे। इतना जुल्म होने के साथ साथ वो हिम्मत नहीं हारे। लेकिन इतना जुल्म होने के बाद भी समाजवादी आजम खान के साथ नहीं। 27 का चुनाव नज़दीक है, आप भी आए हैं, अखिलेश यादव अभी तक नहीं आए। देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी साथ है, हम साथ हैं, पूरी समाजवादी साथ है। सपा सांसद मोहिब भाई से क्या बातचीत हुई है आपकी? क्या कहेंगे? कोई ऐसी बातचीत है जो आप मैसेज देना लोकसभा चाहेंगे? चल रही है, जी, लोकसभा भी चल रही है, लोकसभा में भी देख ही रहे बहुत मुद्दे हैं। शिवपाल जी, शिवपाल जी एक सवाल एक करके ले लेना। शिवपाल जी गया यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होने दिया गया, इसको लेके क्या? अरे किसको? सांसद जी बिल्कुल्ला नज़ीर। शिवपाल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का दबदबा रहेगा? आपकी जेल में मुलाकात हुई है, 2027 चुनाव को लेके क्या उनसे बात हुई? क्या सीटों के बंटवारे को लेके बात हुई है? नहीं, उन्होंने बस यही कहा है कि 2027 में आप दौरा करिए, अखिलेश से भी कहिएगा, यार या नहीं, क्या कहिएगा? दौरा करें और सरकार बनाएं। सरकार बनाना बहुत जरूरी है। लेकर के ये बातचीत हुई है जेल में, पूरी बात होने तो दो। जेल में को लेकर बातचीत हुई है जेल में आजम खान से। अब टिकट क्या, तो देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वे सर्वा होते हैं, उसके बाद सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड होता है, वो बैठता है, वो तय करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे इतने सारे वो तय करते हैं, आरोप लगे और तय करते हैं। माना जाता था कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के लिए आखिरी फैसला करते हैं। अब उन्होंने कहा है, हमसे यही कहा, हम समाजवादी पार्टी के थे और रहेंगे। कितना भी जुल्म हो, कितना भी अत्याचार हो, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। अखिलेश यादव रामपुर नहीं आए। क्या आजम खान के चेहरे पे लड़ा जाएगा? अखिलेश यादव रामपुर नहीं आए। सर अखिलेश यादव रामपुर आएंगे तब ये यूनिवर्सिटी में वोट डाली गई, जुलाई। आज उसको पब्लिक के घोषित कर दिया गया है। शुरू से यहाँ पर उद्घाटन किया था आपने जौहर यूनिवर्सिटी में आके 16-17 में, जब आप PWD मिनिस्टर थे, तो आज एक बोर्ड लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, वो भी गलत है। मैंने तो जब दिया था तो यूनिवर्सिटी के लिए दिया था, यहाँ के छात्र छात्राएं, प्रोफेसर, सभी उसके लिए दिया था, यूनिवर्सिटी के लिए वो रास्ता दिया था, और गेस्ट हाउस बनवाया था, उसके लिए रास्ता दिया था। अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो अनैतिक काम कर रहे हैं, इसकी भी सज़ा मिलेगी। सरकार बदलने और चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी होगा, अगर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी अगर यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी गलत काम करेगा तो उसे बड़ी से बड़ी सज़ा देने के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित उनको सज़ा दी जाएगी। शिवपाल जी, आजम खान साहब ने जेल से कोई संदेश भेजा है आपके? हमारे लिए कहा कि पूरे प्रदेश में घूम के सरकार बनाओ, और अपने चीज़ों को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे जौहर विश्वविद्यालय की हों, चाहे केसो, जौहर, इसलिए तो आए हैं, प्रयास कर रहे हैं, बचाना है, इसे बचाना सर, है। आप कह रहे हैं यहाँ के देखिए, जो हमने बात करी है
VC साहब से नहीं, छात्रों से बात होगी अभी। डीन साहब से लेकर के यहाँ पर सभी प्रोफेसर से बात करी है। शिवपाल जी, आजम खान साहब कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा हुआ बड़े है चेहरे गायब थे और समाजवादी पार्टी के। बढ़ा हुआ है। जिस और तरीके से इस समय हम जेन लोग जी को लेकर सभी बिल्कुल राजनीतिक इस दल यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे अखिलेश जी और सभी लोग इस यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। सर, यूनिवर्सिटी को बचाना है या 2027 के चुनाव को लेके वोट हासिल करना मुस्लिम का, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वोट भी सब जानते ही हो आप, तो सपोर्ट समाजवादी पार्टी को। ये तो बेईमान है सरकार, तो बेईमानी से भी लड़ना आपकी बात, बेईमानी से लड़ना है। गठबंधन हो सकता है क्या? 2027 में क्या MIM से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी? अब वो हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर है। जो भी राष्ट्रीय नेता होते हैं ना, वही बात करते हैं। तो करें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जिसे बात करनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें। ये जैन जी का जो इस वक्त आंदोलन चला है, जिसने आपने देखा सरकार को भी झोंका दिया, अब सभी राजनीतिक दल जो है वो इस नई जनरेशन की तरफ आकर्षित हैं और जैन जी और छात्रों ने, नौजवानों ने जौहर यूनिवर्सिटी पे आपके आने के पीछे क्या उनको आकर्षित करना है? देखिए, अहंकार सरकार का दूर कर दिया, घमंड दूर कर दिया। अगर छात्र नौजवान निकल पड़ेगा तो यूनिवर्सिटी के भी अब शुरुआत हो जाएगी। जिस समय बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी, बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी। पूरे समाजवादी पार्टी और हम पूरे छात्रों को, प्रदेश के छात्रों को, GNG के छात्र हों चाहे कोई छात्र हों, उनका सबका सहयोग लेंगे, सबका सहयोग लेंगे छात्रों को। शिवपाल जी, पूरा सहयोग करेंगे यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। शिवपाल जी, जेल में उनकी हालत की अगर बात करें, उनके स्वास्थ्य की बात करें तो कैसे? कोई तकलीफ जेल में उन्होंने बताई, अपनी तबीयत कुछ बताई, कैसी रह रही है उनकी? देखिए, तकलीफें तो बहुत तकलीफें हैं। अब इसका तो बयान तो नहीं करेंगे अभी। सर, कुछ बातें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक अब ये देखिए, इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा, जमीन पर लिटाया जा रहा, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं, इतने सीनियर लोगों को तो वो नहीं मिल रही। विधानसभा में आप विपक्ष में हैं, तो क्या इन सब चीज़ों को अवगत कराएंगे? हाँ, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन ये जो सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की, ये अंधी भी हैं, बहरी भी हैं, भ्रष्ट भी हैं और बेईमान भी है। लेकिन विपक्ष का समाजवादी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है सरकार बनने की, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अब की बार 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। ठीक। अच्छा शिवपाल जी, क्या आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से नाराज थे? आप क्या उनको मनाने के लिए आए 2027 चुनाव को लेकर के? नाराज ही नहीं, कभी नाराज नहीं हुए। बताओ तो। जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा रही थी कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि काफ़ी देर बाद सभा के विधायक और सांसद यहाँ पर आए, तो क्या कहेंगे आप, क्या उनको मनाने के लिए आए हैं आप? नहीं, देखिए, सांसद भी आए और समाजवादी पार्टी के लोगों भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए, वो शुरू दिन से ही आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आया। समाजवादी में दो फाड़ नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे शिवपाल जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आएंगे? पार्टी में अभी भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कोई फाड़ नहीं, कोई फाड़ नहीं। सांसद जी अलग है, आप लोगों की बातें, सांसद ग्रुप अलग है।